हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं नेक्स्ट डे के लिए, दैट इज़ 26 अगस्त, और कल होगा फ्राइडे। तो वीक का नया डे है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आज का एक्सपायरी आपके लिए कैसा रहा? ठीक है, तो ऑब्वियसली कल हम लोगों ने टाइटल दिया था जैकपॉट एक्सपायरी एंड वी मेड इट जैकपॉट एक्सपायरी, राइट। बट आज बहुत लोग ट्रैप हो गए। हालांकि जिन लोगों ने वीडियो अच्छे से नहीं देखा ना, और उन्होंने उनको फॉलो नहीं किया, एक्चुअली मार्केट भी भयानक था, उसने भी बहुत अच्छे से ट्रैप करने की कोशिश की। बट कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें आज मार्केट में हुई, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई थी। इवन आप जाके टेलीग्राम चैनल पे देखोगे तो मैंने बहुत बार आपको यहाँ बीच में वार्न भी किया था कि चीज़ें क्या चल रही है, राइट। तो चलो ठीक है, जो भी है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगा, और कल क्या हो सकता है, किस तरीके से होगा, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखो, मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला था प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया रैली, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया और बॉटम से सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल दी, फिर एक ग्रीन कैंडल दी। मार्केट बेरिश होने के बाद दो ग्रीन कैंडल बनी हुई। क्लोजिंग, मेरा पहला स्टेटमेंट आपको यही मिलेगा कि मार्केट इतना भी बुलिश नहीं है, तो क्लोजिंग है ठीक है, अच्छे जगह पे, इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है, राइट। फिर मैंने आपको ये कहा कि मार्केट अगर ओपन होता है फ्लैट तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, गैप अप भी रहा तो ऊपर से शॉर्ट होगा, या फ्लैट ओपन होता है ऊपर रहेगा तो ऊपर से नीचे आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या फिर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मार्केट में ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और ऊपर से मार्केट शॉर्ट होगा। अब चाहे तो सीधा सीधा इस चार्ट पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, लेवल को हम हमारे निकाल लेते। अब शायद आपको थोड़ा सा याद आ जाए, मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली थी कि जब भी आप यहाँ पे चार्ट को ट्रेड करने जाओगे तो मार्केट में आपको यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश की जाएगी फ्लैट से, और फिर मार्केट को गिराया जाएगा। फिर मेरी लेवल यहाँ पे भी हुई थी, मैंने बोला इतना नहीं, लेकिन मार्केट ऐसे यहाँ से हो सकता है, राइट। और कहीं ना कहीं 17,500 का इंपॉर्टेंस कल भी मैंने आपको बताया था, और ये हमारी ग्रीन लाइन अभी भी बैठी हुई है। आप लो देखो, एग्जैक्टली उसी जगह पे लो लगा के मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज हो गया। और मैंने ये भी कहा कि 17,500 का कॉल जीरो नहीं होगा आज की एक्सपायरी में। और एक चीज़ याद होगी, जिन लोगों ने देखा क्लियरली जाके देखो, क्या मैंने ये नहीं कहा था कि 17,600 का कॉल शायद जीरो हो जाए? अगर मार्केट ऊपर से नीचे आए तो 17,600 का कॉल भी जीरो करवा देंगे। 17,600 यहाँ पे था, मार्केट इसके नीचे क्लोज करने की कोशिश की। दूसरा स्टेटमेंट, 17,595 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट क्विकली नीचे आएगा, ये भी मैंने आपको कहा था। आप चार्ट देख लो 15 मिनट का, ये आपके सामने एग्जैक्ट चार्ट वही पड़ा है जो मैंने आपको कल इंट्राडे के लिए एक्सप्लेन किया था। कोई नई चीज़ आपको यहाँ कहाँ दिखती है वो भी बताना, एज इट इज़ है, मैंने कुछ भी नहीं किया उसमें। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया, देखो टारगेट हो गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन करने की कोशिश की। अब अगर ये लो ब्रेक होता तो मैं भी अपने स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट करता या निकल जाता, राइट। बट फिर से नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, फिर से ऊपर की तरफ। अब मैंने ये पहले भी बताया हुआ है, अगर मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, नीचे ब्रेकडाउन करके फिर ऊपर करता है, तो दिस इज अनयूजुअल डे। तो अगर यहाँ मार्केट ऊपर भी जाएगा तो फिर से फॉल हो ही सकता है। और यही पॉइंट लेके मैंने आपको यहाँ वार्न किया था, टेलीग्राम पे जाके देखो। पहली बात तो स्ट्रैटेजी दी थी, एक्सपायरी दिन है, एक्सपायरी डे को अगर ये स्ट्रैटेजी भी लगा लेते तो आपका आराम से प्रॉफिट बन जाता। 17,600 का पी सेल बोला था और 800 का कॉल बोला था, 10 से 12 रुपये में दोनों अवेलेबल थे। आप जाके स्ट्रैटेजी 5-5 लॉट में लगाते, या जो भी अपना कैपिटल है उस हिसाब से, तो 5 लॉट के ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट 4,500 होने वाला था। मेरे पास भी 17,500 का पुट भी शॉर्ट था, 800 का कॉल भी शॉर्ट था, राइट। अब यहाँ पे देखो, जब ये सारी चीज़ें हुई तो मैंने आपको यहाँ वार्न कर दिया था कि ऑलरेडी जो मार्केट है यहाँ पे कि मैक्स प्रॉफिट 4,500 है, आपको 3,500 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है, तो से प्लेयर्स यहाँ से निकल सकते हैं। या फिर मेरी जो पोजीशन थी वो भी मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया था कि आई एम होल्डिंग द पोजीशन, बोथ साइड कॉल एंड पुट सेल मेरे पास में है, लेकिन अब वो 1-1 2-2 रुपये के आसपास है, लेकिन मैं उसको एसएल लगा के रखूँगा 5 to 6 रुपीज़। अब मैं कोई और एग्रेसिव उसको नहीं सेल करने वाला, जनरली जो मैं करता हूँ वो काम नहीं करने वाला, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी है। मार्केट, जैसे मैंने आपको कल भी कहा कि फॉल हो सकता है, और ये भी बताया 145 हो चुके हैं, मार्केट कैन डू एनीथिंग, सो बेटर टू हैव सेफ्टी। ये 10 बार मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी अगर आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती तो भैया मुश्किल है, ठीक है। और ये आप सारी चीज़ें देख सकते हो,
अब यहाँ पे देखो कि पहली बात तो यहाँ पे हमारा टारगेट डन हो चुका है, मार्केट नहीं गया ऊपर, नीचे की तरफ आ गया। अब अगर यहाँ पे आपने ट्रेड किया है तो यहाँ पे निकल जाओ, नहीं निकले तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने आपको ये बोला था कि 17,600 का पुट मैंने भी शॉर्ट किया था 13 रुपीज़ का, यहाँ पे गया नहीं आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ये कैंडल देखो, ये कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। आप देखो अगर एक बार गया ऊपर फिर नीचे आया, ऑब्वियस है रिटेस्ट के लिए आता है, और फिर ग्रीन कैंडल भी बनाया। अब मार्केट ने ऊपर के जगह पे जाके यहाँ पे इस तरह से कहीं ना कहीं सस्टेन होना चाहिए था, फिर ब्रेकआउट मिलता था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, नीचे आके फिर एक रेड कैंडल बनाई। ठीक है, अब ये रेड कैंडल ने क्लोज हो गई, इसका मतलब मार्केट फिर से नीचे आने के लिए रेडी है। अब जाके 17,600 का पुट जाके देखो। हाँ, पहली बात तो 17,600 का कॉल देखो, जो मैंने आपको बताया था 17,600 का कॉल जीरो होगा, कितने रुपीज़ पे अवेलेबल था। आप देखो सीधा सीधा इसके लो पे अगर मार्क कर लेते, राइट, कितना है इसका, 68 रुपीज़ पे भी सेल करते, तो उसके बाद में तो आप देखो ऑलमोस्ट जीरो हो गया आधे घंटे में, राइट। इवन आप इसके जगह पे भी सेल करते ना, ये 40 पे, ये देखो इसके लो पे, तो भी आपका ये जीरो ही होने वाला था। मैंने आपको क्लियरली कल कहा भी था। तो यू वॉज हैविंग द अपॉर्चुनिटी कि इसका एक ट्रेंड लाइन बनाओ, ट्रेंड लाइन बना दे। देखो चीज़ें बड़ी आसान होती है, बस करनी चाहिए। सीधा सीधा यहाँ से ले लो, इसका ट्रेंड लाइन बना लो, निकाल लो इस ऑप्शन चार्ट पे। ऑप्शन चार्ट पे टेक्निकल काम नहीं करते, बट हमें पता है वो जीरो होने वाला है, सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये एक चीज़ है, दूसरी चीज़ ये लो, राइट। देखो हो गया चार्ट, इस जोन पे आया, अब 82-80 के आसपास सेल कर सकते थे, छोटा सा एसएल लगा लो, या फिर ये जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो यहाँ पे सेल करना था 68 पे, आपका एसएल इस जगह पे रहता था 85-86 पे, और देखो बाद में जीरो हो गया, दैट्स फाइन। लेकिन जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ 17,600 पुट की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो बाद में कहाँ गया वो तो छोड़ दो, मैंने यहाँ पे 13 रुपीज़ पे शॉर्ट किया था। मार्केट में क्या हुआ, ये जब ऊपर गया ना, तो सबसे पहले अब कैंडल देखो कौन सी है, वो चीज़ देख के समझ में आएगा। यहाँ पे आपको पता चल गया 11 to 11:15 की कैंडल है। अब 11 to 11:15 में अगर आपने 13-14 पे ऑब्वियसली फर्स्ट कैंडल पे सेल किया, तो 11 to ये देखो 10:45 की कैंडल कहाँ पे है, 8 रुपये पे। फिर नेक्स्ट कैंडल कहाँ पे है, आप देखो 14 रुपीज़ पे। निकल जाओ यार, 13 रुपये पे सेल किया, 15 रुपये का एसएल ले लो, या इस टॉप पे हाई लेवल पे एसएल लगा दो 16 पे, निकल जाओ, क्या दिक्कत है कोई। अब यहाँ पे निकलोगे तो लॉस तो होने ही वाला है, राइट। और फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी 8 रुपये पे सेल करने की, ऑलमोस्ट 1 रुपये का 2 रुपये का उसने लो लगाया। तो चीज़ों को थोड़ा सोच समझ के करेंगे तो कोई दिक्कत होती नहीं है। अब चलो ठीक है, खैर जो हो गया सो हो गया। मैं आपको चीज़ें कुछ क्लियर बता दूँ। जो मैंने आपको बोला था कि मार्केट में कहीं ना कहीं ऊपर ओपनिंग होती है तो मार्केट शॉर्ट होगा कहीं ना कहीं, या फिर ऊपर जाएगा तो इस तरह से जाएगा। लेकिन ये 17,700 1820, अब ये भी बोला था कि 18 को 18 मत पकड़ना भाई, इंट्राडे में जाके देखो, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि 712 713 और ऊपर की तरफ 725, राइट। अब आज मार्केट को थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ चार्ट को, अब देखो कहाँ पे कौन से है एग्जैक्टली, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर ये कैंडल देखो एग्जैक्टली 725 के आसपास आके ही रेड कैंडल बनने। और यहाँ पे मैंने आपको ये जब रेजिस्टेंस ले रहा था तो मैंने क्लियरली बोल दिया था कि मार्केट में आपको अनयूजुअल एक्टिविटी दिख रही है, आप थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड करिएगा, आप ऐसा लगा लो। मैं खुद भी यहाँ से बाकी चीज़ों से निकल गया, फिर ये जब नीचे आया तो हमने कॉल बेचे और नीचे की तरफ प्रॉफिट हो गया, राइट। पुट वालों की तो चांदी हो गया जिन्होंने भी पुट बाय किए हो गए, क्योंकि 17,650 या 650 का पुट था, वो मैं देख रहा था 5 रुपये पे आ गया था, 5 4 3 रुपये पे। आप बिलीव नहीं करोगे, वो 8 रुपीज़ हुआ, 9 रुपीज़ हुआ, फिर 15 20 24, और जाके इसका हाई देखोगे तो ऑलमोस्ट वो हाई तो मैंने 135 का हाई भी देखा वहाँ पे। बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं पुट बाय नहीं करता एक्सपायरी डे को, क्योंकि डर ज़्यादा लगता है, और हम मजदूरी करने वाले इंसान हैं, थोड़ा डर डर के काम करते हैं, राइट। चलो ठीक है, अब देखो क्या है, ये सारी चीज़ें तो होगी। अब आगे क्या, अब देखो पहली चीज़, आपको क्या लगता है यहाँ पे मार्केट बेरिश होगा या बुलिश होगा। पहली बात, अगर चार्ट को भी आप देखोगे तो सिंपल क्लोजिंग जो है वो अभी भी बियरिश नहीं है। ये तो एक प्राइस सेक्शन का तरीका है कि मार्केट नीचे आएगा, 2 ग्रीन कैंडल बनाए एक्सपायरी डी को। ये जनरली बड़े प्लेयर्स ऐसा काम करते हैं कि आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, राइट। अब ये फंसाया भी, अब इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि 500 पे अभी भी मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। अब देखो 500 का कॉल जीरो नहीं हुआ, वो हालांकि 9-10 रुपये पे आ गया था, मैं सोच भी रहा था इसे बाय कर ले, बट ठीक है 22 पे क्लोज हुआ, बट दैट्स फाइन। अब यहाँ पे ये फिर से मैंने नहीं किया, मतलब वो बात बोल रहा हूँ। अगर ये मार्केट नीचे आना चाहता है तो ये जो लेवल है ना 470 की,
ये टूटना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रेड कैंडल, पहली बात तो ये एक लेवल आएगी और दूसरा इस कैंडल का लो। मैं कुछ भी लेवल नहीं मेरे पास, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। जब तक इस यहाँ पे लेवल ड्रॉ करो, आपको देखो कितना ये हैमर कैंडल, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट जोन, इस हैमर कैंडल की बॉडी का जो ओपनिंग है ये ड्रॉ करोगे ना, तो इतनी क्लैरिटी के साथ आपको 358 360 के आसपास लेवल मिलेगी, 350 के। ये जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगी तब तक मार्केट बेरिश मोड में नहीं है। अगर ये 350 ब्रेकडाउन हो गया तो मार्केट फिर नीचे की तरफ, आपको 16,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक मार्केट आपको 17,160 या फिर ये गैप भरने के चांसेस है जो 16,950 के आसपास है। तो ये गैप फिल हो सकती है। अगर मार्केट ये लो ब्रेक करता है तो क्विकली मार्केट नीचे आ सकता है। दैट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। अब हमारे चार्ट के हिसाब से देखें तो क्लियरली आपको दिखेगा कि ये 17,500 अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो इंपॉर्टेंट लेवल आ रही है 407,384। अब सब लोगों के दिमाग में पुट है, राइट? तो मार्केट इतना यहाँ पे ओपन होकर आपको सीधा प्रॉफिट नहीं करने देगा, ये चीज़ समझ लो। एक तो वो बहुत धीरे 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 ऊपर के साइड में जाके फिर नीचे आएगा कि आपके स्टॉप लॉस हिट करेगा, या दूसरी चीज़ वो सीधा गैप डाउन ओपन होगा। ये दो चीज़ें होती है। मतलब अगर आप मार्केट ओपन होगा फ्लैट तो सीधा नीचे कभी नहीं आएगा, चांसेस आर रेयर। 10 में से 9 बार वो सीधा नीचे, 8 बार नीचे नहीं आता है। एक तो आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर आएगा, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस का आएगा, तो इस तरह से नीचे आएगा, या फिर सीधा गैप डाउन हो जाएगा। अब देखते बैठो क्या करना है। तो तीसरी चीज़, ये नीचे आएगा ही नहीं, शायद ये अभी भी मार्केट का ये रिजेक्शंस, ये सपोर्ट, यहाँ से रिजेक्शन और ये फिर से अप रैली करने के लिए रेडी हो सकता है। अब देखने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कल का कि मार्केट करता क्या है। 17,500 पे सपोर्ट लेके अगर 567 के ऊपर निकलता है तो 600 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 600 के ऊपर निकलेगा तो फिर से ये लेवल हमारी रेजिस्टेंस की काम करेगी। तो ये वीक जो है कहीं ना कहीं ऊपर में 17,720 या ऊपर की लेवल जो आएगी ऑलमोस्ट 760, ये एक जोन बनेगा। इसको चाहे तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आप लोगों को क्लैरिटी रहेगी, ठीक है? तो मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, राइट, ठीक है? तो कहीं ना कहीं 761 अभी एज ऑफ नाउ, अगर मार्केट इसके बीच में आता है, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ये 600 रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेके अगर ऐसा ऐसा होता है तो मार्केट में नीचे से आपको सपोर्ट है और ऊपर से रेजिस्टेंस है। तो शायद हो सकता है कि इस वीक में मार्केट ऐसे ऐसे कुछ तो भी करता रहे। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वीक, राइट? इस वीक में क्या हो सकता है। अब दूसरी चीज़, अगर मार्केट को अप ट्रेंड जाना है तो मार्केट यहाँ से पॉजिटिव होगा या गैप अप ओपनिंग होगी, यहाँ कहीं तो भी ओपनिंग होकर ऊपर की तरफ जाके, जब तक ये 760 ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, राइट? तो देखते हैं इंट्राडे में कहाँ पे हमारी पोजीशन बन सकती है। अगर मार्केट को नीचे आना है तो स्लोली स्लोली नीचे आएगा। तो हम लोग एक ही चीज़ कर सकते हैं, फ्राइडे है तो हम लोग कर सकते हैं कॉल सेल, राइट? दैट इज, और वो भी आपको सोच समझ के करने हैं क्योंकि मार्केट इतने आसानी से प्रॉफिट करने नहीं देगा। बट कल का इंटरेस्टिंग होगा, डिसीजन दिन, मतलब डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी क्योंकि अभी भी ऑप्शन डेटा अगर आप देखोगे तो डिस्क्रीट डेटा है, कुछ चीज़ें क्लैरिटी के साथ नहीं बनी हुई है। ऑप्शन चेन में देखोगे तो 17,700 का जो है 37,35,000 का OI चेंज है जो आज ऐड हुआ है, और OI जो है वो 53 लाख का है। नीचे के साइड में 17,500 में 31 लाख का इंटरेस्ट अभी भी है। तो कहीं ना कहीं 17,500 कैन बी एक्ट एज अ सपोर्ट और ऊपर की तरफ 17,700 रेजिस्टेंस है। किसको देखते हुए पता चल रहा है? तो ये जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ 718 और 760 ये भी रेजिस्टेंस है, नीचे में 500 एक सपोर्ट है। लेकिन अगर ये टूट गया तो वह तो चेंज होते रहता है, इट इज़ डायनामिक थिंग, राइट? तो अगर ये नीचे आएगा तो 400 कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी और जो लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इंट्राडे पे जाके देखते हैं कि लेवल किस तरह से हो सकती है, क्या काम कर सकती है। थोड़ा सा हम लोग स्टैटिस्टिक पे आए हैं तो कहीं ना कहीं आज के डेट में कंप्लीट चार्ट को देखेंगे तो 17,700 पे आपको कॉल सेलिंग मिलेगी। अच्छा ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है, 53 लाख है, 800 पे भी काफ़ी सेलिंग है। तो ये लेवल तो रेजिस्टेंस के काम करेंगे, कंपैरेटिवली पुट साइड में कम है। तो ये क्लैरिटी दिख रही है अभी कि मार्केट में थोड़ा सा हल्का फुल्का सा 17,000 पे भी OI क्रिएटेड है। तो अगर ये लोग भाग गए ना तो फिर मार्केट नीचे आने के लिए रेडी होगा, राइट? 17,500 टूटना चाहिए अच्छे से। वाई चेंज में देखो आज के डेट में 17,700 और 800 में बिल्डअप हुआ है 700-800 पे। सो दैट इज द गुड थिंग कि चलो ठीक है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है, लेकिन कल देखते हैं किस तरह से मार्केट ओपन होता है और किस तरह से बिहेव करता है। सेफ्टी के साथ काम करेंगे, थोड़ा सा डिसीजन पता चलेगा उसके बाद में कि क्या क्लैरिटी हो सकती है। अभी डिस्क्रीट डेटा है, एक्सपायरी स्टार्ट हुए तो देखते हैं। इवन मंथली में भी मैंने चेक किया तो कुछ खास अभी बना हुआ नहीं है। मंथली में भी एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि 17,700 में आपको कॉल सेलिंग मिल जाएगी। तो सेलिंग प्रेशर तो है भैया, ठीक है?
तो बट इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए, राइट। सो दिस इज मोस्ट, ये तो चार्ट हो गया कल का, राइट। अभी आगे क्या कर सकते हैं तो हम लोग देखेंगे। तो इस चार्ट को जो मैं लेवल बनाता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर किसी ने यहाँ पे भी अगर पुट बाय किया होगा या कॉल सेल किया होगा, नेक्स्ट कैंडल ने लो तोड़ा नहीं, ऊपर की तरफ चली गई, क्लोज हो गई, भैया निकल जाओ यहाँ पे, ठीक है। जितने कम स्टॉप लॉस के साथ काम करो, मेरी थियरी वही है कि स्टॉप लॉस आपका छोटा होना चाहिए, लॉस कम होगा तो माइंडसेट कभी खराब नहीं होगा, आपका एक ट्रेडर का माइंडसेट बनता जाएगा। जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसको फॉलो करिएगा ज़रूर, राइट। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल की लेवल देखने के पहले या साइकोलॉजी देखने के पहले आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो दैट इज इंट्राडे मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम, दैट इज द ओनली वन कोर्स दैट आई एम हैविंग, एंड ऑब्वियसली द प्राइस इज हियर एंड यू कैन अप्लाई द कूपन फॉर द डे। हैप्पी एक्सपायरी का कूपन आप लगा सकते हो एंड यू कैन गेट द कूपन ऑफ द 1500 फ्लैट रुपीज़। तो ये डिस्काउंट अभी भी अवेलेबल है, ये आज के लिए। अगर आप चाहते हो तो इसके लिए एनरोल कर सकते हो। जो कंटेंट है आप यहाँ पे देख लेना, आप सीधा यहाँ पे चेक करोगे तो यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे फीडबैक्स भी मिलेंगे, कंटेंट पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है, एंड यू कैन सी कि मार्केट डायरेक्शन है, उसके बाद में बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट और ये बाकी सारी चीज़ें, साइकोलॉजी, चार्ट ट्रेडिंग, लेवल्स, मार्केट डायरेक्शन, डेटा एनालिसिस, विक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्राइस सेक्शन वगैरह दिया हुआ है। अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो। अब देखते हैं कल के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, उस हिसाब से आज के डेट में देखो मैं आपको बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि कल भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। कितने लोगों ने वीडियो देखा, 1.2, कितने लाइक्स है जो मेरे अपने लोग हैं वो तो हमेशा लाइक भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं। बट मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, अब शायद ही यूट्यूब में किसी ने बताया होगा कि कल ये हो सकता है इतना एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। एक्यूरेसी मार्केट में कुछ नहीं होती है, प्रेडिक्शन की चीज़ें होती है, बट इतना सटीक तरीके से शायद ही किसी ने प्रेडिक्ट किया होगा। और इतना अच्छे से टेलीग्राम पे कौन बताता है यार आप लोगों को, ठीक है। ये सिर्फ मैसेज भी देखोगे ना तो प्रॉफिट ऐसे ही कर लोगे, लेकिन क्या है ना, लोगों को चाहिए ये कॉल बाय करो, ये पुट बाय करो, फुकट के पैसा तो बनता उनका ज़िंदगी भर नहीं है, बट उनको वो चाहिए, इसीलिए तो लोग अपने पास ज़्यादा आते नहीं है, कम हो जाते हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, जिसको आना है वो आएगा, अगर चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर ये ऐसे ही रिस्पॉन्स रहा तो फिर हम लोगों को अभी, मैं वैसे भी कुछ दिनों के लिए अभी बंद करने वाला हूँ, लास्ट टाइम भी किया था, अभी फिर से 1 वीक या 2 वीक तो हमें पहुँच चाहिए ही, क्योंकि ये सब करके और ये इतने कम लोग देखते हैं तो कोई खास कोई मतलब उसमें होता नहीं है, ठीक है। मुझे व्यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये वैसे भी इससे क्या ही मिलता है मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप चीज़ें सीख के करोगे ना, अप्लाई करोगे, जो मैं आज कल बताऊँ, कितने लोगों ने अप्लाई किया। एक बंदे ने मुझे मैसेज किया, बहुत अच्छे से प्रॉफिट किया उन्होंने, जो स्ट्रैटेजी मैंने दी वो अप्लाई किया, मेरा टेलीग्राम पे मैसेज दिखा कि ये सारी चीज़ें हो रही है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मैं खुद असर लगा रहा हूँ, वो बंदा वहाँ पे निकल गया, तो उसने 3,500 रुपये का प्रॉफिट किया 5 लॉट के ऊपर। तो अगर इस तरीके से करते हो, आप खुद होके अच्छे से वो सुनोगे, अप्लाई करोगे, तो मुझे खुशी होगी, मोटिवेशन मिलेगा, तब बताने में मज़ा आएगी, राइट। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये आ गए हम लोग 26 अगस्त पे, सपोर्ट नीचे, अभी इंट्राडे के लिए हम लेवल देख रहे हैं, ठीक है। हमने पहले यहाँ पे देखा कि 500 टूटना चाहिए, अगर ये टूटता है तो बेरिश होगा और 40384 पे आएगा, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि नीचे हमारी लेवल कौन सी आ रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट लिया था, राइट। थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, अगर, हाँ, ये चीज़ सब लोग याद रखो, कौन सी वाली, अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होता है तो आपको एक इंट्राडे में एक लेवल यहाँ पे दिखेगी जिसको बना लेना है। कौन सी, यहाँ चार्ट पे देखो, ये एक लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, आज क्लोजिंग भी यहीं पे आसपास है चार्ट पे, तो सीधा जाके यहाँ पे इस लेवल को मार्क करो, राइट। इस लेवल को मार्क करोगे तो ऐसा बन जाएगा चार्ट। अब देखो क्या होता है ना, ये जो जोन बना हुआ है आपका, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, इसको थोड़ा डार्क करते, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। अब क्या होता है ना, आप ये लेवल के नीचे सेल करोगे तो आप क्या करते हो ना, ये नीचे के लेवल भूल जाते हो। अब जनरली क्या होता है ना, मार्केट को अगर नीचे आना है तो प्राइस एक्शन इस जोन में बनता है इस तरीके से, और फिर मार्केट नीचे आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट यहाँ पे खुला तो किस तरह से प्राइस एक्शन बनता है और फिर मार्केट गिरता है। तो ये हमेशा एक जोन बना के देखो। अब ये जोन कहाँ से बना, तो ये पीछे में अगर चार्ट देखोगे तो यहाँ से क्रिएट होता है, राइट। अब हर दिन अलग रहेगा, तो उस तरह से ऊपर में भी जाओगे तो ये लेवल आएगी, राइट। अगर मार्केट ऊपर भी जाता है और यहाँ से अगर बाय कर लेते हो तो आप इस टारगेट के लिए नहीं, इस जोन के लिए वेट करोगे। तो ये चीज़ें हमेशा समझने में बहुत बार बताता हूँ, राइट। अब देखते हैं आगे, इसको सेव कर लेते हैं। अगर मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आएगा तो तुरंत यहाँ पे आपको एक सपोर्ट का एरिया दिखेगा, राइट। अब ये सपोर्ट इस जगह पे है तो यहाँ से लेगा
या फिर यहाँ से लेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो इस जोन पे देखेंगे किस तरह से मार्केट रिएक्ट होता है। अगर आता है तो सपोर्ट लेता है तो भैया हम फिर से पुट सेल करके चलेंगे, मार्केट यहाँ तक तो ज़रूर आएगा, राइट। द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। अगर मार्केट नीचे आया और सपोर्ट पे हम लोगों ने, मतलब मार्केट ने सपोर्ट लिया और हमने एंट्री कर ली और फिर भी ये नीचे जाके क्लोज होता है तो निकल जाओ। अगर फिर से निकलता है तो फिर ट्रेड करेंगे, लेकिन छोटे स्टॉप लॉस पे निकल जाओ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रेडर बनने हो तो ट्रेडर को एक्सेप्ट, जो लॉसेस है वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, राइट। क्योंकि अगर आप वहाँ पे, मैं यहाँ पे बाय करता हूँ और मार्केट फिर से ऊपर से नीचे आके क्लोज करता है तो आई शुड एक्सेप्ट द ट्रूथ कि मैंने जो कंसिडर किया वो फेल हो गया। अब मुझे यहाँ पे निकल जाना है छोटा मोटा लॉस लेके। बड़े लॉस करना बंद कर दोगे तो मार्केट पे टिके रहोगे, राइट। अब इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर से एक लेवल आएगी, इसको भी ड्रॉ कर लेना 356। अगर ये 377 356 ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं आपको 285 और 300 के लेवल ज़रूर दिखाएगा, क्विकली दिखा सकता है। लेकिन अब ये यहाँ ओपन होके जाएगा या फिर यहाँ ओपन होके धीरे 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 आके फिर उसके चांसेस कम है कि यहाँ तक जाने के। अब ये मोमेंटम बहुत क्विकली रहा तो फिर ये थोड़ा सा टाइम पास करेगा, फिर ही क्विकली आएगा। तो देखते हैं ओपनिंग का है। निगेटिव सिनारियो है, बुलिश ट्रेड लेते हुए सोचना पड़ेगा, बियरिश ट्रेड लेते हुए भी सोचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इतने आसानी से प्रॉफिट करने नहीं देने वाले। कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर मार्केट में है, लेकिन वो मैनेज हो जाता है। आई एम टेलिंग यू कि जितना भी ओआई क्रिएटेड है ये सब, अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना तो ये ऊपर जाते 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 वो लोग निकलते जाएंगे, और वो जब निकल जाएगा तब तक ये मार्केट यहाँ तक आ गया रहता है ट्रेड को। तो हम लोग प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करेंगे, लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे, राइट। कुछ चीज़ें होगी तो आपको टेलीग्राम पर ज़रूर शेयर करूँगा। ये सपोर्ट एरिया है, वहाँ पे कैसे आता है तो किस तरह से बिहेव करता है वो देखना पड़ेगा। उसके ऊपर जाने के थोड़े से चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि ऊपर में एक आपको फिर से 724 जो आज का रेजिस्टेंस है, 713 724 ये सारे रेजिस्टेंस के लेवल है। तो यहाँ से फिर और ऊपर जाना हल्का सा मुश्किल है। बहुत बड़ा अगर गैप हो गया, कुछ न्यूज़ आ गई तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि आज भी कुछ न्यूज़ थी मार्केट में यहाँ पे, इसलिए मार्केट गिरा। और मार्केट न्यूज़ ढूंढ लेता है, मैं आपको बता रहा हूँ। गिरना तो था, ये तो हमने, मुझे क्या पता आज क्या न्यूज़ आने वाली। प्राइस एक्शन वॉज सेइंग कि अगर इसको मार्केट को कोई चांस चाहिए, कोई तो भी कारण चाहिए, फिर मार्केट गिरने लगता है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये सारी चीज़ें आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।